स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान तालिबान जंग की खबरें तो आप सुन रहे होंगे, लेकिन क्या आपने अफगान वाखान कॉरिडोर के बारे में सुना है? आपको पता है वाखान का संग्राम क्या है? आपको पता है कि इस पर अमेरिका और चीन तक की नजर है? क्या है वाखान कॉरिडोर? चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जारी सीमा तनाव के बीच तालिबान निजाम ने वाखान इलाके में पाकिस्तानी नियंत्रण की खबरों को सिरे से खारिज किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स को नकारते हुए तालिबान ने कहा है कि वाखान अफगानिस्तान का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही तालिबान ने कहा, हमारे सुरक्षा बल इलाके में तैनात हैं और किसी भी क्षेत्रीय हिमाकत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन यह वाखान क्या है जिस पर पाकिस्तान समेत अमेरिका और चीन तक की नजर है? और क्या वाखान ही जंग की असली वजह है? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सारे सवालों के जवाब आपको देते हैं। अफगान वाखान कॉरिडोर वो इलाका है जहां भारत और अफगानिस्तान की करीब 106 किलोमीटर की सीमा भी लगती है। भारत के आधिकारिक मानचित्र में जम्मू कश्मीर की सरहद का एक हिस्सा अफगानिस्तान के वाखान इलाके से लगता है। हालांकि पीओके समेत गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका पाकिस्तान के अवैध कब्जे में आता है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में जारी सीमा तनाव के बीच पाकिस्तान मीडिया में कुछ खबरें प्रकाशित की गईं जिसमें दावा किया गया कि पाक फौज ने वाखान पर नियंत्रण बना लिया है। हालांकि इस बाबत आई खबरों के साथ न तो पाकिस्तान सरकार का कोई आधिकारिक बयान आया और न ही पाक फौज ने इस बारे में कुछ कहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इन खबरों में न केवल वाखान में पाक फौजी ऑपरेशन की ओर इशारा किया गया, बल्कि इस इलाके में पाकिस्तान को रणनीतिक बढ़त मिलने का भी दावा किया गया। अफगानिस्तान के नक्शे में वाखान वो कॉरिडोर है जिसे इस मुल्क का चिकन नेक भी कहा जाता है। करीब 350 किलोमीटर लंबा और करीब 15 किलोमीटर चौड़ाई वाला यह इलाका अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में बदकशान सूबे में है। इसके एक तरफ ताजिकिस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो साथ ही चीन की भी सीमा इस इलाके में लगती है। ऐतिहासिक नजरिए से यह पुराने सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। साथ ही भारत, मध्य एशिया और चीन को जोड़ने वाला पुराना रास्ता रहा है। हालांकि 19वीं सदी के बाद से लगातार यह इलाका साम्राज्यों और बड़ी शक्तियों के खेल का हिस्सा रहा। इन खबरों को हाल ही में पाकिस्तान आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने, जब वो ताजिकिस्तान के दौरे पर जा रहे थे, तो यह खबर बहुत तेज हो गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया जनरल मलिक ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान से 30 दिसंबर 2024 को मुलाकात की थी। उनका यह दौरा 24-25 दिसंबर को अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हुई पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद हुआ था। यानी कि पाकिस्तान केस बना रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों को अफगानिस्तान का तालिबान निजाम पनाह दे रहा है। साथ ही वाखान गलियारे का इस्तेमाल आतंकी गुट छिपने के लिए भी करते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने आदतन यह तोहमत भारत के माथे पर भी मढ़ी है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों का दोष दूसरों के माथे पर मढ़ने से बाज आ जाए, यह आदत छोड़ दे। इस तालिबानी निजाम की अगर बात करें तो तालिबान के गृह मंत्रालय ने बीते 2 हफ्तों में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि वाखान समेत देश के कई इलाकों में कैसे उसके सुरक्षा बलों हथियारों की धरपकड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अफगान रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात का ऐलान किया है कि उसके सैनिकों के पास अब मिलन कॉन्कर मिसाइल है जो टैंक और हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकती है। यानी कि वाखान पर कब्जे की बात तालिबान भी कर रहा है, वाखान पर अधिकार की बात पाकिस्तान भी कर रहा है, जबकि वाखान एक ऐसा इलाका है जो पीओके से लगता है। वाखान का इलाका अधिकतर पहाड़ी है जहां मौसम बहुत खराब है, कठिन है। जिंदगी जीने के लिए यहां पर बहुत सहूलियतें नहीं, आबादी भी बहुत कम रहती है इसलिए। लेकिन सदियों से हिंदुकुश और पामीर की पहाड़ियों के बीच मौजूद यह इलाका एक अहम व्यापारिक रास्ता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान समेत सभी की नजर इस इलाके पर है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर कथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। अब पाकिस्तान की क्यों नजर है, इसे भी आप समझ लीजिए। पाकिस्तान अगर वाखान के इलाके पर कब्जा करता है तो अफगानिस्तान पर वो प्रेशर बना सकता है। साथ ही उसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर कार्रवाई का दबाव बना सकता है। इतना ही नहीं, अगर इस इलाके में पाकिस्तान नियंत्रण कर लेता है तो उसे सीधे ताजिकिस्तान के रास्ते मध्य एशिया का रास्ता मिल जाएगा। साथ ही चीन की मदद से बन रही इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना की सुरक्षा उसके लिए आसान होगी।
अब आपको बताते हैं कि वाखान कॉरिडोर चीन के लिए क्या मायने रखता है। वाखान के इलाके की अहमियत चीन पहले से जानता है। पिछले कुछ सालों में उसने वाखान के दुर्गम इलाकों में सड़क बनाने में अपना निवेश किया है। तालिबान के निजाम के आने के बाद भी वाखान के इलाके में चीन रास्ते बना रहा है और अफगानिस्तान को जोड़ने वाली 49 किलोमीटर की रणनीतिक रोड परियोजना पर काम आगे बढ़ा है। बताया जाता है कि सड़क का 40% काम पूरा भी हो चुका है। यानी वाखान के रास्ते पर चीन की नजर है। इसलिए वाखान के रास्ते चीन अफगानिस्तान को अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और अपने कारोबार के लिए एक नया रास्ता ढूंढ रहा है जिसे वो मिडिल ईस्ट में दाखिल हो सके, सीधे रोड कनेक्टिविटी के साथ। वाखान की नई सड़कों के सहारे चीन को अफगानिस्तान के रास्ते ईरान के बंदरगाह तक भी पहुंच चाहिए। अब आपको बताते हैं ताजिकिस्तान की दिलचस्पी क्या है। चर्चाएं इस बात को लेकर भी चल रही हैं कि पाकिस्तानी फौज चीन की रजामंदी से वाखान के इलाके को ताजिकिस्तान को सौंप सकती है। इसके पीछे जो दलील दी जा रही है कि चारों तरफ जमीनी सीमाओं से घिरे ताजिकिस्तान को वाखान के जरिए सीधे पाकिस्तान के कराची पोर्ट तक रास्ता मिल जाएगा। वहीं ताजिकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा कारोबार करने वाले चीन के लिए भी सहूलियतें बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या सिर्फ चीन, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की नजर वाखान पर है? जी नहीं, वाखान के इस कॉरिडोर पर नजर अमेरिका की भी है। कुछ समय पहले तक अफगानिस्तान में मौजूद रहे अमेरिका के इस इलाके पर अभी तक नजर बनी हुई है। खासतौर पर अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बन रहे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की नीतियां तालिबान पर नजरें जमाए हुए हैं। तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा है कि नए अमेरिकी प्रशासन के साथ अमेरिका को नीतियों में बदलाव करना चाहिए जिससे अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर हो सके। आपको यह भी बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी को लेकर दोहा में तालिबान के साथ डील 2016 से 2020 के बीच डोनाल्ड ट्रंप शासन में ही हुई थी। लेकिन इतने हलचल के बीच, इतने कशमकश के बीच, जब भारत के पड़ोस में इतना कुछ घट रहा है तो वाखान कॉरिडोर को लेकर भारत क्या करेगा? वाखान कॉरिडोर को लेकर भारत का रुख क्या है? अफगानिस्तान को लेकर क्या है? चलिए बताते हैं। अफगानिस्तान को लेकर सधी नीति के साथ आगे बढ़ रहे भारत भी वाखान समेत इस इलाके में तमाम घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अफगानिस्तान के इलाकों में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक पर प्रतिक्रिया के साथ भारत ने इसे जाहिर भी कर दिया है। वाखान के साथ भारतीय सीमा लगती है, लिहाजा पाकिस्तान अगर इस इलाके में मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश करता है तो भारत बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। तालिबान निजाम को भारत औपचारिक मान्यता तो नहीं देता है, लेकिन कामकाजी रिश्तों के साथ साथ लगातार संवाद की हॉटलाइन बरकरार रखी गई है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में पाकिस्तान जिस मनमर्जी के साथ चीनी परियोजनाओं को जगह दे रहा है वो भारत के लिए चिंता का विषय है। इस इलाके में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सरगर्मी भारत के लिए रणनीतिक चिंता को भी बढ़ाती है। वाखान के इलाके को लेकर चिंता इसलिए भी है क्योंकि तालिबानी गुटों की पकड़ कांधार और काबुल के मुकाबले इन इलाकों में कमजोर रही है। यह इलाका पंजशेर घाटी से करीब का है, सो यहां तालिबान विरोधी और आतंकी हमले में मारे गए अहमद शाह मसूद के समर्थक नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों का गढ़ रहा है। तालिबान निजाम जब पिछली बार सत्ता में आया था तो उसने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं किया था, लेकिन अगस्त 2021 में काबुल की सत्ता में वापसी के बाद तालिबान इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर चुका था और ये कोशिश आज भी जारी है। इतिहास बताता है कि वाखान का यह इलाका 1890 तक अविभाजित भारत का ही हिस्सा था, अखंड भारत का हिस्सा था। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य ने अफगान शाह के साथ हुए समझौते में इस इलाके को अफगानिस्तान को दे दिया था। साथ ही यह बात भी तय हुई थी कि अफगानिस्तान और अविभाजित भारत के बीच खिंची डूरन लाइन जो अब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीमा है, यह बात अलग है कि अफगानिस्तान इस डूरन सीमा को नहीं मानता है। वाखान की तारीख बताती है कि इसे ब्रिटिश साम्राज्य ने रूसी जार साम्राज्य के बीच दूरी बनाए रखने के लिए बफर जोन की तरह रखा था। यह वो दौर था जिसे इतिहास में ग्रेट गेम भी कहा जाता है और वही एक बार फिर दौर है जब इस इलाके में कई सुपर पावर्स के बीच एक ग्रेट गेम देखा जा रहा है, एक ग्रेट गेम जारी है। इसे ही गेम ऑफ वाखान भी कह सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा हमारा आज का एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा। साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।